जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के अध्याय 27 की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्वी व्यास जी से दिव्य कथा सुनकर परीक्षित के पुत्र धर्मात्मा राजा जन्मेजय ने प्रसन्नता पूर्वक पुनः व्यास जी से पूछा। जन्मेजय बोले, हे स्वामी, मैं सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। हे पुण्यात्मन, हे सर्वज्ञ, आप उन राजाओं के चरित्र तथा उनके दोनों वंशों से संबंधित उस पाप नाशनी कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैंने ऐसा सुना है कि वे सभी पराशक्ति जगदम्बा के महान भक्त थे, अतः देवी भक्त का चरित्र सुनने से भला कौन विमुख होना चाहेगा। राज ऋषि जन्मेजय के ऐसा पूछने पर प्रसन्न मुखमंडल वाले सत्यवती नंदन मुनि व्यास ने उनसे कहा, हे महाराज, अब मैं सूर्य वंश, चंद्र वंश तथा अन्य वंशों की उत्पत्ति से संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने घोर तपस्या की, अत्यंत कठिनता पूर्वक प्राप्त होने वाली महादेवी की आराधना की। उन भगवती से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी जगत की रचना करने में प्रवृत्त हुए, किंतु लोक पितामह ब्रह्मा जी मानवीय सृष्टि कर पाने में सफल नहीं हुए। ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि के लिए अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, किंतु वे महात्मा अपनी रचना को शीघ्र विस्तार प्रदान करने में समर्थ नहीं हुए। तत्पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने 7 मानस पुत्रों का सृजन किया। मरीचि, अंगीरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, कृतु और पुलस्त्य, इन नामों से उन 7 मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई। ब्रह्मा जी के रोज से रुद्र उत्पन्न हुए तथा उनकी गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। इस प्रकार सनक आदि अन्य मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बाएं हाथ के अंगूठे से समस्त सुंदर अंगों वाली दक्ष पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। हे राजन, वे पुराणों में वरिणी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे असिक्री नाम से भी विख्यात है और उन्हीं से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवऋषि नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ है। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, अभी अभी आपने जो बात कही है कि महान तपस्वी नारद जी दक्ष के तथा वीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है। धर्म के पूर्ण ज्ञाता तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ नारद मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो फिर वे दक्ष पत्नी वीरणी से किस प्रकार उत्पन्न हुए? आपके द्वारा कथित ये वार्ता अत्यंत विस्मय में डालने वाली है। दक्ष से तथा उनकी भार्या वीरणी से इन नारद जी के जन्म के विषय में आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे मुने, विपुल ज्ञान रखने वाले महात्मा नारद जी ने किसके शाप से अपने पूर्व शरीर का त्याग करके किस लिए फिर से जन्म धारण किया? व्यास जी बोले, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी और कहा कि तुम प्रजा की रचना में तत्पर हो जाओ, जिससे प्रजा की अधिक वृद्धि हो सके। तब दक्ष प्रजापति ने वीरणी के गर्भ से अत्यंत बलशाली तथा पराक्रमी 5000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजा की वृद्धि हेतु विपुल उत्साह से संपन्न उन सभी पुत्रों को देखकर काल की प्रेरणा के अनुसार देवऋषि नारद जी हंसते हुए ये बात कहने लगे, पृथ्वी की वास्तविक परिमिति का बिना ज्ञान किए ही तुम लोग प्रजा के सृष्टि कार्य में कैसे तत्पर हो गए? इससे तो तुम लोग निस्संदेह जगत में उपहास के पात्र बनोगे। पृथ्वी का परिमाण जानकर ही तुम्हें इस कार्य में संलग्न होना चाहिए। ऐसा करने पर ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं। तुम लोग तो मूर्ख हो, जो कि पृथ्वी के परिमाण को जाने बिना ही प्रजा उत्पत्ति में संलग्न हो गए हो। इसमें सफलता कैसे मिल सकती है? व्यास जी बोले, नारद जी की इस प्रकार कहने पर देवयोग से दक्ष पुत्र हर्षप परस्पर कहने लगे कि मुनि ने तो ठीक ही कहा है। अब हम लोग पृथ्वी का परिमाण जान लेने के पश्चात ही सुख पूर्वक प्रजा की सृष्टि करेंगे। ऐसा विचार करके वे सभी पृथ्वी का विस्तार जानने के लिए चल पड़े। तत्पश्चात नारद जी के कथन अनुसार पृथ्वी के संपूर्ण तल का ज्ञान करने के लिए कुछ पूर्व दिशा में, कुछ पश्चिम में, कुछ उत्तर में तथा कुछ दक्षिण दिशा में बड़े उत्साह के साथ चले। इधर दक्ष प्रजापति सभी पुत्रों को गया हुआ देखकर बहुत ही शोकाकुल हो गए। दृढ़ निश्चय दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए उन्हें अन्य पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी पुत्र भी प्रजा सृष्टि के कार्य में उत्साह पूर्वक तत्पर हो गए। उन्हें देखकर नारद मुनि ने पूर्व की भांति वही बात उनसे भी कही, तुम लोग बड़े
ही मूर्ख हो। अरे पृथ्वी के वास्तविक परिमाण का ज्ञान किए बिना ही तुम लोग प्रजा की सृष्टि करने में किस कारण से संलग्न हो गए हो। मुनि की वाणी सुनकर तथा उसे सत्य मानकर वे भी भ्रमित हो गए। वे सभी पुत्र उसी प्रकार भूमंडल का विस्तार जानने के लिए चल पड़े जिस प्रकार उनके भाई लोग पहले चले गए थे। उन पुत्रों को वहां से प्रस्थि देकर दक्ष अत्यंत कुपित हो गए और पुत्र शोक जन्य कोप से उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। दक्ष बोले, हे नारद, जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्रों को नष्ट किया है उसी प्रकार तुम भी नाश को प्राप्त हो। हे दुर्बुद्धे, तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया, अतएव इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में वास करना होगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इस प्रकार शाप के प्रभाव से मुनि नारद विरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदंतर दक्ष ने विरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना। पुत्रों का शोक त्याग कर परम धर्मनिष्ठ दक्ष प्रजापति ने उन कन्याओं से 13 कन्याएं महात्मा कश्यप को अर्पित की। हे पृथ्वीपति, उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 2 भृगु मुनि को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 अंगिरा ऋषि को तथा शेष 2 भी पुण्य अंगिरा ऋषि को ही सौंप दी। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्र देवता एवं दानव के रूप में उत्पन्न हुए। वे महान बलशाली तथा आपस में विरोध भाव रखते थे। एक दूसरे के विरोधी तथा परस्पर राग द्वेष की भावना रखने वाले वे सभी पराक्रमी देवता तथा दानव अत्यंत मायावी थे तथा सदा मोह से ग्रस्त रहते थे। जनमेजय बोले, हे महाभाग, आप मुझसे राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और विशेष रूप से सूर्य वंश में उत्पन्न धर्मज्ञ राजाओं के वंश के विषय में बताइए। व्यास जी बोले, हे भारत, ऋषि श्रेष्ठ नारद जी से पूर्व काल में जैसे मैंने सुना है उसी के अनुसार सूर्य वंश का विस्तृत वर्णन करूंगा, आप सुनिए। एक समय की बात है, श्रीमान नारद मुनि स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हुए सरस्वती नदी के पावन तट पर पवित्र आश्रम में पधारे। मैं सर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनके सामने स्थित हो गया। तत्पश्चात बैठने के लिए आसन प्रदान करके मैंने आदर पूर्वक उनकी पूजा की। उनकी विधिवत पूजा करके मैंने उनसे ये वचन कहा, हे मुनिवर, आप पूजनीय के आगमन से मैं पवित्र हो गया। हे सर्वज्ञ, इन 7वें मनु के वंश में जो विख्यात राजागण हो चुके हैं उन राजाओं के चरित्र से संबंधित कथा कहिए। उन राजाओं की उत्पत्ति अनुपम है और उनका चरित्र अत्यंत अद्भुत है। अतएव हे ब्राह्मण, मैं विस्तार के साथ सूर्य वंश का वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, संक्षिप्त या विस्तृत जिस किसी भी रूप में आप मुझसे इसका वर्णन कीजिए। हे राजन, मेरे ऐसा पूछने पर परमार्थ के ज्ञाता नारद जी हंसते हुए मुझे संबोधित करके प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ कहने लगे, हे सत्यवती तन्य, राजाओं के अति उत्तम वंश के विषय में सुनो। कानों को सुख प्रदान करने वाला ये वंश चरित अत्यंत पवित्र और धर्म ज्ञान आदि से संवित है। सर्वप्रथम जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, ऐसा उनके विषय में पुराणों में प्रसिद्ध है। संपूर्ण जगत के कर्ता स्वयंभू ब्रह्मा जी के सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न है। सृष्टि करने की अभिलाषा वाले और विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने पहले देवी शिवा का ध्यान करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे महान शक्ति प्राप्त करके शुभ लक्षणों वाले मानस पुत्र उत्पन्न किए। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि उत्पन्न हुए जो सृष्टि कार्य में परवर्त हुए। और मरीचि के परम प्रसिद्ध तथा सर्वमान्य पुत्र कश्यप जी हुए। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन्हीं की भार्याएं हैं। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी सबके सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतएव ये सृष्टि काश्यपी है। देवताओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ है, उनका नाम विवस्वान भी है। उनके पुत्र वैवस्वत मनु थे, वे परम प्रसिद्ध राजा हुए। उन वैवस्वत मनु के पुत्र रूप में सूर्य वंश की वृद्धि करने वाले इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद उन मनु के 9 पुत्र और उत्पन्न हुए। हे राजेंद्र, आप एकाग्रचित होकर उनके नाम सुने। इक्ष्वाकु के अतिरिक्त नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरश्यन, प्रांशु, नृग, 7वें दिष्ट एवं करुष और प्रशद्र, ये 9 मनु पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इन मनु पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। उनके 100 पुत्र हुए, उनमें आत्मज्ञानी विकुक्षी सबसे बड़े थे। अब आप मनु वंश में जन्म लेने वाले पराक्रमी सभी 9 मनु पुत्रों के वंश विस्तार के विषय में संक्षेप में सुनिए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, वे प्रतापी, धर्मज्ञ, सत्य प्रतीक और प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले थे। धृष्ट से धराष्ट्रीय हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम से विमुख होकर वे सम्यक रूप से ब्राह्मणोचित कर्म में निरत रहते थे। शर्याति के अनर्थ नामक पुत्र उत्पन्न हुए, वे अति प्रसिद्ध हुए। रूप तथा सौंदर्य से युक्त
एक सुकन्या नामक भी उनकी पुत्री हुई। राजा श्रेयाति ने अपनी वे सुंदरी पुत्री नेत्रहीन च्यवन मुनि को सौंप दी। बाद में उसी सुकन्या के शील तथा गुण के प्रभाव से च्यवन मुनि सुंदर नेत्रों वाले हो गए। सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों ने उन्हें नेत्र युक्त कर दिया था, ऐसा हमने सुना है। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, आपने कथा में जो ये कहा कि राजा श्रेयाति ने अंधे मुनि को अपनी सुंदर नेत्रों वाली कन्या प्रदान कर दी, तो इसमें मुझे महान संदेह हो रहा है। यदि उनकी पुत्री कुरूप, गुणहीन और शुभ लक्षणों से हीन होती, तब वे राजा श्रेयाति उसका विवाह नेत्रहीन के साथ कर भी सकते थे, किंतु च्यवन मुनि को दृष्टिहीन जानते हुए भी उन राजा ने उन्हें अपनी सुमुखी कन्या कैसे सौंप दी? हे ब्राह्मण, मुझे इसका कारण बताएं, मैं सदा आपके अनुग्रह के योग्य हूँ। सूत जी बोले, परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय की बात सुनकर प्रसन्न मन वाले व्यास जी हंसते हुए उनसे कहने लगे, हे राजन, वैवस्वत मनु के पुत्र श्रेयाति नाम वाले ऐश्वर्यशाली राजा थे। उनकी 4000 भार्याएं थी। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत रूपवती तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त थी। राजा की सभी पत्नियां प्रेम युक्त रहती हुई सदा उनके अनुकूल व्यवहार करती थी। उन सबके बीच में सुकन्या नामक एक ही सुंदरी पुत्री थी। सुंदर मुस्कान वाली वह कन्या पिता तथा समस्त माताओं के लिए अत्यंत प्रिय थी। उस नगर से थोड़ी ही दूरी पर मानसरोवर के तुल्य एक तालाब था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का मार्ग बना हुआ था। वे सरोवर स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। हंस, बत्तख, चक्रवाक, जलकाक और सारस पक्षियों से वे सरोवर व्याप्त और सुशोभित था। अन्य पक्षी समूहों से भी वे आवृत रहता था। वे 5 प्रकार के कमलों से सुशोभित था, जिन पर भौरे मंडराते रहते थे। उस सरोवर का तट बहुत से वृक्षों तथा सुंदर पौधों आदि से घिरा हुआ था। वे सरोवर साल, तमाल, देवदारू, पुन्नाग और अशोक के वृक्षों से सुशोभित था। वट, पीपल, कदम्ब, केला, नींबू, बिजुपुर, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल तथा केतकी, कचनार, जूही, मालती जैसी सुंदर एवं स्वच्छ लताओं तथा वृक्षों से विषमिक प्रकार से संपन्न था। जामुन, आम, इमली, करंज, कोरैया, पलाश, नीम, खैर और बेल तथा आंवला आदि वृक्षों से सुशोभित था। कोकिलों और मयूर की ध्वनि से वे सदा निनादित रहता था। उस सरोवर के पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक शुभ स्थान पर शांत चित्त वाले महातपस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि रहते थे। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तप करना शुरू किया। वे आसन पर दृढ़ता पूर्वक विराजमान होकर मौन धारण किए हुए थे। प्राण वायु पर उनका पूर्ण अधिकार था तथा सभी इंद्रियां उनके वश में थी। उन तपोनिधि ने भोजन भी त्याग दिया था। वे जल ग्रहण किए बिना जगदम्बा का ध्यान करते थे। हे राजन, उनके शरीर पर लताएं घिरी हुई थी तथा दीमकों द्वारा वे पूरी तरह से ढक लिए गए थे। हे राजन, बहुत दिनों तक इस प्रकार बैठे रहने के कारण उन पर दीमक की चींटियां चढ़ गई और उनसे वे घिर गए। वे बुद्धि संपन्न मुनि पूरी तरह से मिट्टी के ढेर सदृश हो गए थे। किसी समय वे राजा श्रेयाति अपनी रानियों के साथ विहार करने के लिए उस उत्तम सरोवर पर आए। सरोवर का जल स्वच्छ था, कमल खिले हुए थे। अतएव राजा श्रेयाति सुंदरियों को साथ लेकर जल क्रीड़ा करने लगे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली तथा चंचल स्वभाव वाली वह सुकन्या वन में आकर सुंदर फूलों को चुनती हुई सखियों के साथ विहार करने लगी। वे सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा उसके चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि कर रहे थे। इधर उधर भ्रमण करती हुई वे राजकुमारी वल्मीक बने हुए च्यवन मुनि के निकट पहुंच गए। क्रीड़ा में आसक्त वह सुकन्या वल्मीक के निकट बैठ गई और उसे वल्मीक के छिद्रों से जुगनू की तरह चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी। ये क्या है? ऐसी जिज्ञासा होने पर उसने आवरण हटाने का मन में निश्चय किया। तत्पश्चात वे सुंदरी एक नुकीला कांटा लेकर शीघ्रतापूर्वक मिट्टी हटाने लगी। मुनि च्यवन ने विचरण करने वाली कामदेव की स्त्री रति के सदृश तथा सुंदर केशों वाली उस राजकुमारी को पास में स्थित होकर मिट्टी हटाने में संलग्न देखा। क्षीण स्वर वाले तपोनिधि च्यवन मुनि सुंदर दांतों वाली सुंदरी सुकन्या को देखकर उसे कहने लगे, ये क्या? हे विशाल नैनों वाली, दूर चली जाओ। हे सुमुखी, मैं एक तपस्वी हूँ। हे कृशोदरी, इस बांबी को कांटे से मत हटाओ। मुनि के कहने पर भी उसने उनकी बात ना सुनी। ये कौन सी चमकने वाली वस्तु है? ये कहकर उसने मुनि के नेत्र भेद डाले। देव की प्रेरणा से राजकुमारी उनके नेत्र भेदकर सशंक भाव से खेलती हुई और मैंने ये क्या कर डाला, ये सोचती हुई वहां से चली गई। नेत्रों के बिंद जाने से महर्षि को क्रोध हुआ और अत्यधिक वेदना से पीड़ित होने के कारण वे बहुत ही दुखी हुए।
उसी समय से राजा के सभी सैनिकों का मलमूत्र अवरुद्ध हो गया। मंत्री सहित राजा को विशेष रूप से ये कष्ट झेलना पड़ा। हाथी, घोड़े और ऊंट आदि सभी प्राणियों के मल तथा मूत्र का अवरोध हो जाने पर राजा श्रियाति अत्यंत दुखी हुए। सैनिकों ने मलमूत्र के अवरोध की बात उन्हें बताई। तब उन्होंने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय सोचने के बाद राजा घर पर आकर अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत व्याकुल होकर पूछने लगे, किसके द्वारा ये निकृष्ट कार्य किया गया। उस सरोवर के पश्चिमी तट वाले वन में महान तपस्वी च्यवन मुनि कठिन तपस्या कर रहे हैं। अग्नि के समान तेजस्वी उन तपस्वी के प्रति किसी ने कोई अपकार अवश्य ही किया है, इसलिए हम सबको ऐसा कष्ट हुआ है, ये निश्चित है। महातपस्वी वृत्त तथा श्रेष्ठ भृगुनंदन महात्मा च्यवन का अवश्य ही किसी ने अनिष्ट कर दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये अनिष्ट जान में किया गया हो अथवा अनजाने में, उसका नियत फल तो भोगना ही पड़ेगा। ना जाने किन दुष्टों ने उन तपस्वी का अपमान किया है। राजा के ऐसा पूछने पर दुख से व्याकुल हुए सैनिकों ने उनसे कहा, हम लोगों के द्वारा मन वाणी क्रम से मुनि का कुछ भी अपकार नहीं हुआ है, इसे हम लोग जानते हैं। हे राजन, इस घटना से अत्यंत चिंतित राजा श्रियाति ने उन सबसे पूछने के पश्चात शांति तथा उग्रता पूर्वक भी अपने बंधुजनों से पूछा। समस्त पराजय जन और अपने पिता को अत्यंत दुखी देखकर तथा अपने द्वारा उन छिद्रों में कांटा चुभाने की बात को सोचकर उस सुकन्या ने ये कहा, हे पिताजी, वन में खेलती हुई मैंने लताओं से घिरा हुआ तो छिद्रों वाला एक विशाल वल्मीक देखा। उन छिद्रों में से जुगनू की भांति तीव्र प्रकाशमान 2 ज्योतियां मैंने देखी। तब हे महाराज, जुगनू की शंका करके मैंने उन छिद्रों में सुई चुभो दी। हे पिताजी, उस समय मैंने देखा वह सुई जल से भीग गई थी और उस वल्मीक से हाय हाय की मंद मंद ध्वनि मुझे सुनाई पड़ी। हे राजन, तब मैं आश्चर्य में पड़ गई, ये क्या हो गया। मैं शंका से ग्रस्त हो गई कि ना जाने मेरे द्वारा उस वल्मीक के मध्य में कौन सी वस्तु बिंध गई। सुकन्या का ये मधुर वचन सुनकर राजा श्रियाति इस कृत्य को मुनि का अपमान समझकर शीघ्रता पूर्वक उस वल्मीक के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी च्यवन मुनि को देखा। तत्पश्चात उन्होंने मुनि के शरीर पर जमी हुई विशाल वल्मीक को हटाया। इसके बाद राजा श्रियाति ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर मुनि भार्गव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और पुनः वे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उनसे कहने लगे, हे महाभाग, मेरी पुत्री खेल रही थी, उसी ने ये दुष्कर्म कर दिया है। हे ब्राह्मण, उस बालिका के द्वारा अनजाने में किए गए इस अपराध को आप क्षमा कर दे। मुनिगण क्रोध शून्य होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अतएव आप इस समय बालिका का अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी बात सुनकर च्यवन मुनि नम्रता पूर्वक खड़े उन राजा को अत्यंत दुखी जानकर उनसे कहने लगे, हे राजन, मैं कभी भी लेश मात्र क्रोध नहीं करता। आपकी पुत्री के द्वारा मुझे पीड़ा पहुंचाए जाने पर भी मैंने अभी तक आपको शाप नहीं दिया है। हे महीपते, इस समय मुझे निरपराध के नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। मैं जानता हूँ कि इस पाप कर्म के कारण आप कष्ट में पड़ गए हैं। भगवती के भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन सा व्यक्ति सुख पा सकता है, चाहे साक्षात शंकर ही उसके रक्षक क्यों ना हो। हे महिपाल, मैं क्या करूं, मैं अंधा हो गया और बुढ़ापे ने मुझे घेर रखा है। हे राजन, अब मुझे अंधे की सेवा कौन करेगा। राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे बहुत से सेवक दिन रात आपकी सेवा करेंगे। आप अपराध क्षमा करें, क्योंकि तपस्वी लोग अत्यंत अल्प क्रोध वाले होते हैं। च्यवन बोले, हे राजन, मैं अंधा हूँ, अतः अकेले रहकर मैं तप करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। क्या आपके वे सेवक सम्यक रूप से मेरा प्रिय कार्य कर सकेंगे। हे राजन, यदि आप क्षमा करने के लिए मुझसे कहते हैं तो मेरी एक बात मान लीजिए। मेरी सेवा के लिए कमल के समान नेत्रों वाली अपनी कन्या मुझे सौंप दीजिए। हे महाराज, मैं आपकी इस कन्या पर प्रसन्न हूँ। हे महामते, मैं तपस्या करूंगा और वे मेरी सेवा करेगी। हे राजन, ऐसा करने पर मुझे सुख मिलेगा और आपका भी कल्याण होगा। मेरे प्रसन्न हो जाने पर आपके सैनिकों को भी सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हे भूप, मन में ये विचार करके आप कन्या दान कर दीजिए। इसमें आपको कुछ भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक संयमशील तपस्वी हूँ। हे भारत, मुनि की बात सुनकर राजा श्रियाति घोर चिंता में पड़ गए। दूंगा या नहीं दूंगा, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। वे सोचने लगे कि देव कन्या के तुल्य अपनी यह पुत्री इस अंधे कुरूप तथा बूढ़े मुनि को देकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। ऐसा अल्प बुद्धि तथा पापी कौन होगा जो शुभ तथा अशुभ का ज्ञान रखते हुए भी अपने सुख के लिए अपनी ही कन्या के सांसारिक सुख को नष्ट कर देगा। अंधे तथा वृद्ध च्यवन मुनि को पति रूप में प्राप्त करके सुंदर बोहों वाली
तथा कामवाण से व्यथित वह कन्या उनके साथ किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेगी। अपने अनुकूल पति पाकर भी यौवन अवस्था में किसी स्त्री के द्वारा, और वे भी विशेष रूप से रूप संपन्न स्त्री के द्वारा काम को जीतना अत्यंत कठिन है, तो फिर इस वृद्ध तथा नेत्रहीन पति को पाकर उसकी क्या स्थिति होगी। तपस्वी गौतम ऋषि को पति रूप में प्राप्त करके रूप तथा यौवन से युक्त सुंदरी अहिल्या इंद्र के द्वारा शीघ्र ही ठग ली गई थी, और बाद में इसे धर्म विरुद्ध जानकर उसके पति गौतम ने शाप दे दिया था। अतएव मुझे कष्ट भले ही मिले, किंतु मैं मुनि को अपनी पुत्री सुकन्या नहीं दूंगा। ऐसा विचार करके राजा श्रेयाति संतप्त मन से अपने घर चले गए, और अत्यंत विषादग्रस्त होकर उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर उनसे मंत्रणा की। हे मंत्रियों, आप लोग बताइए कि मैं इस समय क्या करूं, अपनी पुत्री मुनि को सौंप दूं अथवा स्वयं दुख भोगूं। अब आप लोग मिलकर इस पर सम्यक विचार कीजिए कि मेरा हित किस प्रकार होगा। मंत्री गण बोले, हे महाराज, इस विषम संकट की स्थिति में हम आपसे क्या कहें। ये अत्यंत लावण्यमयी सुकन्या इस अभागे को देना कैसे उचित होगा। हे राजन, तब अपने पिता तथा मंत्रियों को चिंता से आकुल देकर सुकन्या उनका अभिप्राय समझ गई और मुस्कुराकर बोली, हे पिताजी, आज आप चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले किस लिए हैं। निश्चित ही आप मेरे लिए ही अत्यंत दुखार तथा मलान मुख हैं। अतएव हे पिताजी, मैं अभी भयाक्रांत मुनि च्यवन के पास जाकर और उन्हें आश्वस्त करके अपने को अर्पित कर प्रसन्न करूंगी। इस प्रकार सुकन्या ने जो बात कही उसे सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा श्रेयाति ने सचिवों के साथ उससे कहा, हे पुत्री, तुम अबला हो, अति वृद्धता से ग्रस्त उस अंधे तथा विशेष रूप से क्रोधी मुनि की सेवा उस वन में कैसे कर पाओगी। मैं इस प्रकार के रूप से युक्त तथा रति के तुल्य सुंदरी कन्या को अंधे मुनि को अपने सुख के लिए भला कैसे दे दूं। पिता को चाहिए कि वे अपनी पुत्री समान अवस्था, जाति तथा सामर्थ्य वाले और धन धान्य से संपन्न व्यक्ति को सौंपे, किंतु धनहीन को कभी भी ना सौंपे। हे विशाल नैनों वाली पुत्री, कहा तो तुम ऐसी रूपवती और कहा वन में रहने वाला वे वृद्ध मुनि। ऐसी स्थिति में मैं अपनी पुत्री को उस अयोग्य को भला कैसे अर्पित करूं। हे मनोहरे, हे कमल पत्र के समान नेत्रों वाली छोटी सी पर्णकुटी में जो सदा निवास करता है, ऐसे वर के साथ तुम्हारे विवाह की कल्पना भी मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरी तथा मेरे सैनिकों की मृत्यु हो जाए ये तो मेरे लिए उत्तम है, किंतु तुम्हें एक अंधे को सौंप देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। होनहार तो होकर ही रहता है, किंतु मैं अपने धैर्य का त्याग नहीं करूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें उस अंधे मुनि को कभी भी नहीं सौंपूंगा। हे पुत्री, मेरा राज्य और यहाँ तक के मेरा शरीर भी रहे अथवा चला जाए, किंतु मैं उस नेत्रहीन मुनि को तुम्हें किसी भी स्थिति में नहीं दूंगा। तत्पश्चात पिता का ये वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न मुख वाली सुकन्या ने उनसे ये स्नेह युक्त वचन कहा, हे पिताजी, मेरे लिए आप चिंता ना करें, आप मुझे मुनि को सौंप दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ऐसा कर देने से संपूर्ण प्रजा को सुख प्राप्त होगा। मैं हर प्रकार से संतुष्ट होकर उस निर्जन वन में अपने परम पवित्र वृद्ध पति की अगाध श्रद्धा से सेवा करूंगी और शस्त्र सम्मत सती धर्म का पूर्ण तत्परता के साथ पालन भी करूंगी। हे निष्पाप पिताजी, भोग विलास में मेरी अभिरुचि नहीं, आप अपने चित्त में स्थिरता रखिए। उस सुकन्या की बातें सुनकर सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और राजा भी परम प्रसन्न होकर मुनि के पास गए। वहां पहुंचकर उन तपोनिधि को सर झुकाकर प्रणाम करके राजा ने कहा, हे स्वामिन, हे प्रभु, मेरी इस पुत्री को आप अपनी सेवा के लिए विधि पूर्वक स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर उन राजा ने विधि विधान से विवाह संपन्न करके अपनी पुत्री मुनि को सौंप दी, और उस कन्या को ग्रहण करके च्यवन मुनि भी प्रसन्न हो गए। मुनि ने राजा के द्वारा प्रदत्त उपहार ग्रहण नहीं किया। अपनी सेवा के लिए उन्होंने केवल राजकुमारी को ही स्वीकार किया। उस मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सैनिकों को सुख प्राप्त हुआ। उसी समय से राजा भी परम आह्लादित रहने लगे। जब राजा श्रेयाति ने मुनि को पुत्री सौंपकर घर चरने का विचार किया, तब कोमल अंगों वाली राजकुमारी सुकन्या राजा से कहने लगी, हे पिताजी, आप मेरे वस्त्र तथा आभूषण ले लीजिए और पहनने के लिए मुझे वल्कल एवं उत्तम मृग चरम प्रदान कीजिए। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तप में निरत रहती हुई पति सेवा करूंगी, जिसे पृथ्वी तल, रसातल और स्वर्ग लोक में भी आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी। परलोक के सुख के लिए मैं दिन रात मुनि की सेवा करती रहूंगी। सुंदर तथा यौवन संपन्न अपनी पुत्री मुझ सुकन्या को एक अंधे तथा वृद्ध मुनि को सौंपकर मेरे आचरण युक्त
हो जाने की शंका करके आप तनिक भी चिंता न कीजिएगा। जिस प्रकार पृथ्वी लोक में वशिष्ठ की धर्म पत्नी अरुंधति थी, उसी प्रकार मैं भी होंगी। और जिस प्रकार अत्रि की साध्वी भार्या अनुसुईया प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार आपकी पुत्री मैं सुकन्या भी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से कीर्ति बढ़ाने वाली होंगी। इसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। सुकन्या की बात सुनकर महान धर्मज्ञ राजा श्रेयाति वस्त्र के रूप में उसे मृग चर्म प्रदान करके रोने लगे। उस सुंदर मुस्कान वाली अपनी पुत्री को शीघ्र ही आभूषण तथा वस्त्र त्याग कर मुनि वेश धारण किए देखकर राजा मलान मुख होकर वहीं पर ठहरे रहे। अपनी पुत्री को वल्कल तथा मृग चरण धारण की हुई देखकर सभी रानियां भी रो पड़ी। वे परम शोकाकुल हो उठी और कांपने लगी। हे राजन, तत्पश्चात अपनी उस समर्पित पुत्री सुकन्या से विदा लेकर तथा उसे वहीं छोड़कर चिंतित राजा मंत्रियों के साथ अपने नगर को चले गए। हे जरमेज, राजा श्रेयाति के चले जाने पर सुकन्या अपने पति च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्मपरायण वह मुनि उस आश्रम में अग्नियों की सेवा में सदा निरत रहने लगी। सर्वदा पति सेवा में संलग्न रहने वाली वह बाला विविध प्रकार के स्वादिष्ट फल तथा कंद मूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। वे शीत काल में उष्ण जल से उन्हें शीघ्रता पूर्वक स्नान कराने के पश्चात मृग चर्म पहनाकर पवित्र आसन पर विराजमान कर देती थी। उन्हें उनके आगे तिल, जो कुश और कमंडलू रखकर उनसे कहती थी, मुनिश्रेष्ठ, अब आप अपना नित्य क्रम करें। मुनि का नित्य क्रम समाप्त हो जाने पर वह सुकन्या पति का हाथ पकड़कर उठाती और पुनः किसी आसन अथवा कोमल शैया पर उन्हें बिठा देती। तत्पश्चात वह राजकुमारी पके हुए फल तथा भली भांति सिद्ध किए गए निवारण च्यवन मुनि को भोजन कराती। वे सुकन्या भोजन करके तृप्त हुए पति को आदर पूर्वक आचमन कराने के पश्चात बड़े प्रेम के साथ उन्हें तांबुल तथा पुंगी फल प्रदान करती। च्यवन मुनि की मुख शुद्धि कर लेने पर सुकन्या उन्हें सुंदर आसन पर बिठा देती। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वे अपने शरीर संबंधी कृत्य संपन्न करती थी। तत्पश्चात स्वयं फलाहार करके वे पुनः मुनि के पास जाकर नम्रता पूर्वक उनसे कहती थी, हे प्रभु, मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? यदि आपकी सम्मति हो तो मैं अब आपके चरण दबाऊं। इस प्रकार पति परायणा वह सुकन्या उनकी सेवा में सदा संलग्न रहती थी। सायंकालीन हवन समाप्त हो जाने पर वे सुंदरी स्वादिष्ट तथा मधुर फल पाकर मुनि को अर्पित करती थी। पुनः उनकी आज्ञा से भोजन से बचे हुए आहार को बड़े प्रेम के साथ स्वयं ग्रहण करती थी। इसके बाद अत्यंत कोमल तथा सुंदर आसन बिछाकर उन्हें प्रेम पूर्वक उस पर लिटा देती थी। अपने प्रिय पति के सुख पूर्वक शयन करने पर वे सुंदरी उनके पैर दबाने लगती थी। उस समय क्षीण कट प्रदेश वाली वह सुकन्या कुलीन स्त्रियों के धर्म के विषय में उनसे पूछा करती थी। चरण दबा करके रात में विभक्ति परायणा सुकन्या जब ये जान जाती कि च्यवन मुनि सो गए हैं, तब वे भी उनके चरणों के पास ही सो जाती थी। ग्रीष्म काल में अपने पति च्यवन मुनि को बैठा देकर वे सुंदरी सुकन्या ताड़ के पंखे से शीतल वायु करती हुई उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। शीत काल में सूखी लकड़ियां एकत्रित कर उनके सम्मुख प्रज्वलित अग्नि रख के वे उनसे बार बार पूछा करती थी कि आप सुख पूर्वक तो है ना। ब्रह्मुहूर्त में उठकर वह सुकन्या जल पात्र तथा मिट्टी पति के पास रखकर उन्हें शौच के लिए उठाती थी। इसके बाद उन्हें आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देने के बाद वहां से स्वयं कुछ दूर हटकर बैठी रहती थी। मेरे पतिदेव शौच कर चुके होंगे, ऐसा जानकर वे उनके पास जाकर के उन्हें उठाती थी और आश्रम में लाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक एक सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात मिट्टी और जल से विधिवत उनके दोनों चरण धोकर फिर आचमन पात्र से उनके दंत धावन करवा देती थी। शास्त्रों दातोन मुनि को देने के बाद वह राजकुमारी मुनि के स्नान के लिए लाए गए शुद्ध तथा परम पवित्र जल को गर्म करने लगती थी। तत्पश्चात उस जल को ले आकर प्रेम पूर्वक उनसे पूछती थी, हे ब्राह्मण, आप क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपने दंत धावन तो कर लिया होगा, उष्ण जल तैयार है, अतः आप मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कर लीजिए। हवन और प्रातःकालीन संध्या का समय उपस्थित है। आप विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके देवताओं का पूजन कीजिए। इस प्रकार वे श्रेष्ठ सुकन्या तपस्वी पति प्राप्त कर तप तथा नियम के साथ प्रेम पूर्वक प्रतिदिन उनकी सेवा करती रहती थी। सुंदर मुख वाली वह सुकन्या अग्नि तथा अतिथियों की सेवा करती हुई प्रसन्नता पूर्वक सदा च्यवन मुनि की सेवा में तल्लीन रहती थी। किसी समय सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार क्रीड़ा करते हुए च्यवन मुनि के आश्रम के पास आ पहुंचे। उन अश्विनी कुमारों ने जल में स्नान करके निर्वृत्त हुई तथा अपने आश्रम की ओर जाती हुई उस सर्वांग सुंदरी सुकन्या को देख लिया। देवकन्या के समान कांति वाली
उस सुकन्या को देखकर दोनों अश्विनी कुमार अत्यधिक मुग्ध हो गए और शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर आदरपूर्वक कहने लगे, हे देवी, हे गजगामिनी, हम दोनों सूर्यदेव के पुत्र अश्विनी कुमार तुमसे कुछ पूछने के लिए यहाँ आए हैं। सच सच बताओ कि तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारे पति कौन है? इस सरोवर में स्नान करने के लिए तुम अकेली ही उद्यान में क्यों आई हो? तुम तो सौंदर्य में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत होती हो। हम ये रहस्य जानना चाहते हैं, तुम बताओ। हे कांते, जब तुम्हारे ये कोमल तथा नगन चरण कठोर भूमि पर पड़ते हैं तथा आगे की ओर बढ़ते हैं, तब ये हमारे हृदय में व्यथा उत्पन्न करते हैं। तुम विमान पर चलने योग्य हो, तब तुम नंगे पांव पैदल ही क्यों चल रही हो? इस वन में तुम्हारा भ्रमण क्यों हो रहा है? तुम सैकड़ों दासियों को साथ लेकर घर से क्यों नहीं निकली? तुम राजपुत्री हो अथवा अप्सरा हो, ये सच सच बता दो। तुम्हारी माता धन्य है जिनसे तुम उत्पन्न हुई, तुम्हारे वे पिता भी धन्य है। तुम्हारे पति के भाग्य के विषय में तो हम तुमसे कह ही नहीं सकते। यहाँ की भूमि देवलोक से भी बढ़कर है। पृथ्वी तल पर पड़ता हुआ तुम्हारा चरण इसे पवित्र बना रहा है। इस वन में रहने वाले सभी मृग तथा दूसरे पक्षी जो तुम्हें देख रहे हैं, वे परम भाग्यशाली हैं। ये भूमि भी परम पवित्र हो गई है। तुम्हारी अधिक प्रशंसा क्या करे। अब तुम सत्य बता दो कि तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं। उन्हें आदर पूर्वक देखने की हमारी इच्छा है। अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित हो गई। देव कन्या के सदृश वह राजपुत्री उनसे कहने लगी, आप लोग मुझे राजा श्याति की पुत्री तथा च्यवन मुनि की भार्या समझे। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे पिताजी ने स्वेच्छा से मुझे इन्हें सौंप दिया है। हे देवताओं, मेरे पतिदेव वृद्ध तथा नेत्रहीन हैं। वे परम तपस्वी हैं। मैं प्रसन्न मन से दिन रात उनकी सेवा करती रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्यों पधारे हैं? मेरे पतिदेव इस समय आश्रम में विराजमान है। आप लोग वहां चलकर आश्रम को पवित्र कीजिए। हे राजन, अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की बात सुनकर उससे कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें उन तपस्वी को कैसे सौंप दिया? तुम तो बादल में चमकने वाली विद्युत की भांति इस वन प्रदेश में सुशोभित हो रही हो। तुम्हारे सदृश स्त्री तो देवताओं की यहाँ भी नहीं देखी गई। काले केश वाली तुम दिव्य वस्त्र तथा सर्वविध आभूषण धारण करने योग्य हो। इन वल्कल वस्त्रों को धारण करके तुम शोभा नहीं पा रही। हे विशाल नेत्रे, विधाता ने एक ऐसा मूर्खतापूर्ण कृत्य किया है जो कि तुम वार्धक्य के पीड़ित इस नेत्रहीन मुनि को पति रूप में प्राप्त करके इस वन में महान कष्ट भोग रही हो। तुमने इन्हें व्यर्थ ही वर्ण किया। नवीन अवस्था प्राप्त करके तुम उनके साथ शोभा नहीं पाती। भलीभांति लक्ष्य साध करके कामदेव के द्वारा वेग पूर्वक छोड़े गए बाण किस पर गिरेंगे? तुम्हारे पति तो इस प्रकार के असमर्थ हैं। विधाता निश्चय ही मंद बुद्धि वाले हैं जो उन्होंने नव यौवन से संपन्न तुम्हें नेत्रहीन की पत्री बना दिया। तुम इनके योग्य नहीं हो। अतः चारुलोचनी, तुम किसी दूसरे को अपना पति बना लो। ऐसे नेत्रहीन मुनि को पति रूप में पाकर तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया है। हम लोग इस तरह से वन में तुम्हारे निवास करने तथा वल्कल वस्त्र धारण करने को उचित नहीं मानते हैं। तुम सम्यक विचार करके हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। हे सुंदरी, तुम इस अंधे तथा बूढ़े मुनि की सेवा करती हुई अपने यौवन को व्यर्थ क्यों कर रही हो? भाग्य से हीन तथा पोषण भर और रक्षा के सामर्थ्य से रहित उस मुनि की सेवा तुम क्यों कर रही हो? हे निर्दोष अंगों वाले, सभी प्रकार के सुख उपभोगों से वंचित इस मुनि को छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार करो। हमें वर्ण करके तुम इंद्र के नंदन वन में तथा कुबेर के चित्रथ वन में स्वेच्छा पूर्वक विहार करो। तुम इस अंधे तथा वृद्ध के साथ अपमानित होकर अपना जीवन कैसे बिताओगी? तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एक राजकुमारी हो तथा सांसारिक हाव भाव को भली भांति जानती हो। अतः तुम भाग्यहीन स्त्री की भांति इस निर्जन वन में अपना समय व्यर्थ क्यों बिता रही हो? अतः पिक भाषिणी, तुम अपने सुख के लिए हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार करो। कृष्ण कट प्रदेश वाली हे राजकुमारी, तुम इस वृद्ध मुनि को शीघ्र छोड़कर हमारे साथ देव भवनों में चलकर नानाविध सुखों का भोग करो। हे सुंदर केशव वाली, हे मृग नयनी, इस निर्जन वन में एक वृद्ध के साथ रहते हुए तुम्हें कौन सा सुख है? एक तो तुम्हारी ये नई युवावस्था और उस पर भी एक अंधे की सेवा तुम्हें करनी पड़ रही है। हे राजकुमारी, क्या दुख भोगना ही तुम्हारा अभिष्ट है? हे चंद्रमुखी, तुम अत्यंत कोमल हो, अतः वन से तुम्हारा इस प्रकार फल तथा जल ले आना कदापि उचित नहीं है।
उन अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर मितभाषिणी राजपुत्री सुकन्या थरथर कांपने लगी और धैर्य धारण करके उनसे बोली, हे देवताओं, आप दोनों सूर्य पुत्र हैं। आप लोग सर्वज्ञ तथा देवताओं में सम्मान्य हैं। मुझ पतिव्रता तथा धर्मपरायणा स्त्री के प्रति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे इन्हीं योगपरायण मुनि को सौंप दिया है, तब मैं व्यभिचारिणी स्त्रियों के द्वारा सेवित उस मार्ग का अनुसरण कैसे करूं? कश्यप से उत्पन्न हुए भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं। ये सब कुछ देखते रहते हैं। इन्हीं के साक्षात पुत्र रूप आप लोगों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। कोई भी कुलीन कन्या अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को इस सारहीन जगत में भला कैसे स्वीकार करेगी? धर्म सिद्धांतों को जानने वाले आप दोनों अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे चले जाए, अन्यथा हे निष्पाप देवताओं, मैं आप लोगों को शाप दे दूंगी। पति की भक्ति में तत्पर रहने वाली मैं महाराज श्रेयाति की पुत्री सुकन्या हूँ। हे राजन, सुकन्या की ये बात सुनकर अश्विनी कुमार बहुत विस्मय में पड़ गए। उसके बाद मुनि च्यवन के भय से सशंकित उन दोनों ने सुकन्या से कहा, हे राजपुत्री, तुम्हारे इस पति धर्म से हम दोनों बहुत प्रसन्न हैं। तुम वर मांगो, हम तुम्हारे कल्याण के लिए उसे अवश्य देंगे। हे प्रमदे, तुम ये निश्चय जान लो कि हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं। हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को रूपवान तथा युवा बना देंगे। जब हम ऐसा कर दें, तब तुम समान रूप और देह वाले हम तीनों में से किसी एक को वर लेना। तब उन दोनों की बात सुनकर सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति के पास जाकर वह सुकन्या अश्विनी कुमारों के द्वारा कही गई वे अद्भुत बात उनसे कहने लगी। हे स्वामीन, आपके आश्रम में सूर्य पुत्र दोनों अश्विनी कुमार आए हैं। हे भृगुनंदन, दिव्य देह वाले उन देवताओं को मैंने स्वयं देखा है। मुझे सर्वांग सुंदरी को देखते ही वे दोनों कामासक्त हो गए। हे स्वामीन, उन्होंने मुझसे ये बात कही, हम लोग तुम्हारे पति इन च्यवन मुनि को निश्चय ही नव यौवन से संपन्न, दिव्य शरीर वाला तथा नेत्रों से युक्त बना देंगे। इसमें ये एक शर्त है, उसे तुम मुझसे सुन लो। जब हम तुम्हारे पति को अपने समान अंग तथा रूप वाला बना दे, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुनना होगा। उनकी ये बात सुनकर आपसे इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अब आप मुझे बताएं कि संकट में कार्य के आ जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। देवताओं की माया बड़ी दुर्बोध होती है। उन दोनों के इस छंद को मैं नहीं समझ पा रही। अथे सर्वज्ञ, अब आप ही मुझे आदेश दीजिए। आपकी जो इच्छा होगी मैं वही करूंगी। ऋषि च्यवन बोले, हे कांते, हे सुव्रते, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम देवताओं के श्रेष्ठ चिकित्सक अश्विनी कुमारों के समीप जाओ और उन्हें मेरे पास शीघ्र ले आओ। तुम उनकी शर्त तुरंत स्वीकार कर लो। इसमें किसी प्रकार का सोच विचार ना करना। व्यास जी बोले, इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पा जाने पर वे अश्विनी कुमारों के पास जाकर उनसे बोली, हे देव श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों, आप लोग प्रतिज्ञा के अनुसार शीघ्र ही कार्य करें। सुकन्या की बात सुनकर वे अश्विनी कुमार वहां आए और राजकुमारी से बोले, तुम्हारे पति इस सरोवर में प्रवेश करें। तब रूप प्राप्ति के लिए च्यवन मुनि शीघ्रता पूर्वक सरोवर में प्रविष्ट हो गए। उनके बाद में दोनों अश्विनी कुमारों ने भी उस उत्तम सरोवर में प्रवेश किया। तदंतर वे तीनों तुरंत ही उस सरोवर से बाहर निकल आए। उन तीनों का शरीर दिव्य था। वे समान रूप वाले थे और एक समान युवा बन गए थे। शरीर के सभी समान अंगों वाले वे तीनों युवक दिव्य कुंडलों तथा आभूषणों से सुशोभित थे। वे सभी एक साथ बोल उठे, हे वर वारिणी, हे भद्रे, हे अम्लानी, हम लोगों में से जिसे तुम चाहती हो उसको पति रूप में वरण करो। हे वराणी, जिससे तुम्हारी सबसे अधिक प्रीति हो उसे पति रूप में चुन लो। व्यास जी बोले, देवकुमारों के समान प्रतीत होने वाले उन तीनों को रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा तथा आकृति में पूर्णत एक जैसा देखकर वे सुकन्या बड़े असमंजस में पड़ गई। वे अपने पति च्यवन मुनि को ठीक ठाक पहचान नहीं पा रही थी। अतः व्याकुल होकर सोचने लगी, मैं क्या करूं? तीनों देव कुमार एक जैसे हैं। अतः मैं ये नहीं समझ पा रही कि इनमें से मैं पति रूप में किसका वर्ण करूं। मैं तो बड़े संशय की स्थिति में पड़ गई हूँ। दोनों देवताओं ने ये विचित्र इंद्रजाल यहाँ रच डाला है। इस स्थिति में मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे लिए तो जो मृत्यु ही उपस्थित हो गई है। मैं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे को कभी नहीं चुन सकती, चाहे वे कोई परम सुंदर देवता ही क्यों ना हो। ये मेरा दृढ़ विचार है। इस प्रकार मन में भली भांति सोचकर शीर्णकट प्रदेश वाली वह सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी पर अम्बा भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में लीन हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। सुकन्या बोली, हे जगदम्बे, मैं महान कष्ट से पीड़ित होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा करें। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आपको नमस्कार है। हे शंकर प्रिय, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु की प्रिया लक्ष्मी, हे वेद माता सरस्वती, आपको नमस्कार है। आपने ही संपूर्ण चराचर जगत का सृजन किया है। आप ही सावधान होकर जगत का पालन करती हैं
और प्रलय काल में लोक शांति के लिए इसे अपने में भी लीन कर लेती हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की सुसम्मत जननी है। आप अज्ञानियों को बुद्धि तथा ज्ञानियों को सदा मोक्ष प्रदान करती हैं। परम पुरुष के लिए प्रिय दर्शन वाली आप आज्ञामयी तथा पूर्ण प्रकृति स्वरूपिणी है। आप श्रेष्ठ विचार वाले प्राणियों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। आप ही अज्ञानियों को दुख देती हैं तथा सात्विक प्राणियों के सुख का साधन भी आप ही करती हैं। हे माता, आप ही योगी जनों को सिद्धि, विजय तथा कीर्ति भी प्रदान करती हैं। हे माता, महान असमंजस में पड़ी हुई मैं इस समय आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पति को दिखाने में कृपा करें। मैं इस समय शोक सागर में डूबी हुई हूँ, क्योंकि इन दोनों देवताओं ने अत्यंत कपटपूर्ण चित्र उपस्थित कर दिया है। मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई है। मैं इनमें किसका वर्ण करूं? हे सर्वज्ञ, मेरे पातिव्रत्य पर सम्यक ध्यान देकर आप मेरे पति का दर्शन करा दें। इस प्रकार सुकन्या की स्तुति करने पर भगवती त्रिपुर सुंदरी ने शीघ्र ही सुख का उदय करने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया। तदंतर अपने पति को पाल लेने का मन में निश्चय करके साध्वी सुकन्या ने समान रूप तथा अवस्था वाले उन तीनों पर भली भांति दृष्टिपात करके अपने पति का वर्ण कर लिया। इस प्रकार सुकन्या के द्वारा च्यवन मुनि के वर्ण कर लिए जाने पर वे दोनों देवता परम संतुष्ट हुए और सुकन्या का सती धर्म देकर उन्होंने उसे अति प्रसन्नता पूर्वक वर प्रदान किया। तत्पश्चात भगवती की कृपा से प्रसन्नता को प्राप्त वे दोनों देव श्रेष्ठ अश्विनी कुमार मुनि से आज्ञा लेकर तुरंत वहां से प्रस्थान करने को उद्यत हो गए। सुंदर रूप, नेत्र, यौवन तथा अपनी भार्या को पाकर च्यवन मुनि अत्यंत हर्षित हुए। महातेजस्वी मुनि ने अश्विनी कुमारों से ये वचन कहा, हे देवरों, आप दोनों ने मेरा ये महान उपकार किया है। क्या कहूँ, ऐसा हो जाने से सुंदर संसार में अब मुझे परम सुख मिल गया है। इसके पूर्व मुझ अंधे, अत्यंत वृद्ध तथा भोग सामर्थ्य से हीन पुरुष को ऐसी सुंदर केश पाश वाली भार्या पाकर भी इस वन में सदा दुख रहता था। आप लोगों ने मुझे नेत्र, युवावस्था तथा अद्भुत रूप प्रदान किया, अतः मैं भी आपका कुछ उपकार करूं, इसके लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हे देवताओं, जो मनुष्य उपकार करने वाले मित्र का किसी प्रकार का उपकार नहीं करता, उस मनुष्य को धिक्कार है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी लोक में अपने उपकारी मित्र का ऋणी होता है। अतएव हे देव, मुझे नूतन शरीर प्रदान करने के आपके ऋण से मुक्ति के लिए मैं इस समय आपकी कोई मनोवांछित वस्तु आपको प्रदान करना चाहता हूँ। मैं आप दोनों को ये अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा, जो देवताओं तथा दानवों के लिए भी अलभ्य है। मैं आप लोगों के इस उत्तम कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप लोग अपना मनोरथ व्यक्त करें। च्यवन मुनि का वचन सुनकर परस्पर विचार विमर्श करके वे दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के साथ बैठे हुए उन मुनि श्रेष्ठ से कहने लगे, हे मुने, पिताजी की कृपा से हमारा सारा मनोरथ पूर्ण हो चुका है, किंतु देवताओं के साथ सम्मिलित होकर सोमरस पीने की हमारी इच्छा शेष रह गई है। एक बार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के महायज्ञ में इंद्रदेव ने हम दोनों को वैद्य कहकर सोमपात्र ग्रहण करने से रोक दिया था। अतएव हे धर्मज्ञ, हे तापस, यदि आप समर्थ हो तो हमारा ये कार्य कर दीजिए। हे ब्राह्मण, हमारी इस प्रिय इच्छा पर विचार करके आप हम दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दीजिए। सोमपान की अभिलाषा हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गई है, ये आपसे शांत हो जाएगी। उन दोनों की ये बात सुनकर च्यवन मुनि ने मधुरवाणी में कहा, आप दोनों ने मुझ वृद्ध को रूपवान तथा युवावस्था से संपन्न बना दिया है और आपके अनुग्रह से मैंने साध्वी भार्या भी प्राप्त कर ली है। अतः मैं अमित तेजस्वी राजा श्रेयाति के विशाल यज्ञ में देवराज इंद्र के समक्ष ही आप दोनों को प्रसन्नता पूर्वक सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। मैं ये सत्य कहता हूँ। ये बात सुनकर अश्विनी कुमारों ने हर्षपूर्वक स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया और च्यवन मुनि भी सुकन्या को साथ लेकर अपने आश्रम पर चले गए। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।